एक साइड में होगा ना आवाज लागते उस मीडिया वाला लगे हट जाए तो तब माला करें। रंजन जी आईडी दीजिए रंजन लगा नहीं अच्छा पार्टी बिहार में नाम मात्र का बचा उस पूरी पार्टी का विलय चुनाव के तुरंत बाद जदयू का भाजपा में विलय चुनाव के तुरंत बाद समझौता है भाजपा और जदयू के भीतर कि केवल बिहार के आम मतदाताओं को झांसे में रखने के लिए यह चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद ये दोनों दल मर्ज कर जाएंगे। इसलिए बिहार के लोगों को सोचना है कि हम वोट तो दे रहे हैं, वो भाजपा को वोट दे रहे हैं, नीतीश जदयू को नहीं दे रहे हैं। यह बात साफ संकेत है। तो पटना में डोमिसाइल का विरोध करके धरना प्रदर्शन करते हैं। निश्चित तौर पर डोमिसाइल जो नीति है वर्तमान की नीतीश कुमार सरकार की, उसका जोरदार विरोध करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के तौर पे। और राष्ट्रीय जनता दल बड़ा स्पष्ट रूप से कानून लाएगा कि बिहार में हम लोग 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और इस पर हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन की सहमति बन चुकी है। अभी राजनाथ सिंह ने पटना में राजद पे हमला बोलते हुए कहा है कि बाबा साहब का राजद सम्मान नहीं करता। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जिस संगठन RSS से आप आए हैं, उस संगठन के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले कर रहे हैं कि भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटा दिया न जाना चाहिए। तो आप किस संविधान में आप विश्वास रखते हैं राजनाथ सिंह जी? मनुस्मृति में कि भारत के संविधान में? आपको ही जब विश्वास नहीं भारत के संविधान में, जो समाजवाद शब्द हटाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाना चाहते हैं, आखिर यह प्रस्तावना से ही जब आपको घिरा है तो बाकी संविधान के बारे में आपके बारे में तो सब लोग जानते हैं। पिछली बार तो यही कह रहे थे कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे मोहन भागवत। तो ये चुनाव के साल हमेशा भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए मैंडेट मांगने का काम भाजपा RSS के लोग करते हैं। राजनाथ सिंह का बयान भी उसी कड़ी में। एक संत हैं, बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो कहते हैं कि देश के लोग राष्ट्रवाद पर ध्यान दें, राष्ट्रवाद में विडम्बना है। अब इस देश में कथावाचक जो धर्मशास्त्री जिसको बोलते हैं, धर्माचार्य बोलते हैं, उनको जातियों के आधार पर दंडित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, बाल दक्षिणवा दिया जा रहा है। कैसा धर्म का? देखिए, धर्म का कई अर्थ है। भारत में जो सहिष्णु समावेशी जो धर्म है उसकी चर्चा भाजपा और धीरेन्द्र शास्त्री नहीं करते। वो वर्चस्व वाले धर्म की चर्चा करते हैं, जिसमें किसी खास जाति और वर्ग का बहुमत हो, वर्चस्व हो, उसकी वो बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान वर्चस्ववादियों का बयान है, वो समावेशी और समतामूलक बयान नहीं है। एक सवाल ये है कि आप किसान पंचायत में आए हैं, बड़ा सम्मेलन हुआ है, देश के भीतर पंजाब के किसानों की आय सबसे अधिक है, लगभग 32,000, हरियाणा की 26,000, वहीं बिहार के किसानों की आय लगभग 7,500 है। ऐसा कौन सा कंसेप्ट होगा जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप बिहार के किसानों की आय पंजाब के किसानों को मुकम्मल करते हैं? बिहार के किसानों के लिए जरूरी जो बिजली पानी की व्यवस्था है, जो बिहार में पंजाब हरियाणा के मुकाबले 25% जिसके चलते किसानों के खर्चे बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात है कि बिहार के किसानों को अनाज बेचने के लिए बाजार नहीं है, जिसके चलते बिहार के किसानों को 30% कम दाम पर अनाज बेचना पड़ता है, गेहूँ, मक्का, चावल सभी। तो स्वाभाविक है बिहार के किसानों को खर्चा भी ज़्यादा है और उसका जो उत्पाद है वो सस्ते बिकता है। इसीलिए किसानों की आमदनी पंजाब हरियाणा के मुकाबले 4 से 6 गुना कम है। राष्ट्रीय जनता दल मंडी कानून को भी लागू करेगा, किसानों के खर्चे को भी घटाएगा, बिजली की वोट दे देंगे हम किसानों को, गरीबों को। और हम पानी जो नहरों का पानी है जो किसानों के रिजर्वायर में रहने के बाद भी नहीं देना, जो गुनाह की श्रेणी में है, इसको हम लोग समयबद्धता के जरिए किसानों की हर खेत तक पानी पहुँचाएंगे। अभी सरकार मतदाता सूची का जो परीक्षण का काम चला रही है, उसको कैसे देखते हैं? मेरे माँ
का उम्र जिस उम्र में है उसको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा या उसको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो माँ उस समय 7वीं क्लास पास है, 7वीं कोई मानते नहीं, ये तो हाई स्कूल मानते हैं। दूसरा कारण है जन्म प्रमाण पत्र, उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनते नहीं थे। तो जो अब मेरी माँ तो अब मतदाता नहीं रहेगी इस देश में। हम लोकसभा के सांसद की जब माँ इस देश में मतदाता नहीं रहेगी तो इस देश में लोकतंत्र नहीं जोकतंत्र है, जो इलेक्शन कमीशन जोकतंत्र बनाना चाहता है। ये तो साधारण बात है। जो घुमंतु जातियाँ हैं, जो भूमिहीन जातियाँ हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहती हैं, उन जातियों के पास खास तौर से दलित, महादलित और अति पिछड़ा समुदाय के लोगों का व्यापक पैमाने पर मतदाता सूचियों से नाम वैसे ही हटाएंगे जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र में हटा करके इंडिया गठबंधन को हराने का काम किया। वही षड्यंत्र दोबारा बिहार में इलेक्शन कमीशन के कंधे पर रख के भाजपा कर रही है। इस मंसूबे को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, अंतिम तक लड़ेंगे इसके लिए। चलिए, एक सवाल आपका